अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में काफ़ी रिसेंटली ट्रेड करना शुरू किया तो इस वीडियो में हम आप सभी के साथ बेसिकली जो भी कॉमन मिस्टेक्स होती है एक नए इन्वेस्टर की, एक नए ट्रेडर की, किस जो जो कॉमन पिटफॉल्स होती हैं जो अवॉइड करे जा सकते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो अगर आप लोगों ने अभी बहुत रिसेंटली किया है या काफ़ी आपका लॉसेज हुए एंड इसमें कोई भी हम स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, बट क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं मार्केट में, वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 4 से 5 टिप्स हैं जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। एंड पहली टिप है बेसिकली कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे, आपको कभी भी जब आपने शुरू ही किया ट्रेड करना, कभी भी आपको बहुत बड़े कैपिटल के साथ शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा एक छोटे कैपिटल के साथ शुरू करना चाहिए। जो भी आपको गलतियां बनानी है, जो भी आपको मिस्टेक्स करनी है, हमेशा एक छोटे बेस पे करके एंड जो भी आपके रिटर्न्स या जो भी आपके लॉसेस, हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में आपको देखना चाहिए एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहिए। तो जनरली आप देखेंगे काफ़ी लोग जो भी आपका 100% कैपिटल होता है उसी के साथ एकदम से मार्केट में आते हैं एंड लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जो काफ़ी डिज़ास्टर्स रह सकते हैं। इसके काफ़ी सारे इम्प्लिकेशन हो सकते हैं, काफ़ी गलतियाँ रह सकती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हमेशा ही आप लेट से आपको 10 लाख का इवेंचुअली पोर्टफोलियो बिल्ड करना है एंड आप कुछ 50,000 से शुरू करते हैं, अगर आपको ट्रेड करना है, जो भी आपका इंटेंशन है, तो हमेशा उसके एक छोटे पोजीशन से शुरू करिए। उस पर आप जो भी गलतियाँ करेंगे उससे सीखें एंड उसके बाद आप धीरे धीरे अपना कैपिटल बनाएं। अगर आप 50,000 के एक छोटे से अमाउंट पे अगर आप 20% या 30% ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं एनुअल बेसिकली, तो आप बेसिकली बड़े कैपिटल बेस के साथ भी नहीं कर पाएंगे वो काम। तो हमेशा छोटे बेस से करना चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात ये कि आजकल का जो टाइम है बेसिकली, उसमें आपको जिस तरीके के डिस्काउंट ब्रोकर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, उसके साथ बेसिकली आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी। आपको हमेशा, जैसे अगर आप ज़ीरोधा देखेंगे, आपका एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करेगा। साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं उसमें बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो इन सबको यूज़ करके आपको कभी भी छोटे पोजीशन पे ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। अगर आप किसी स्टॉक के 10 यूनिट ले रहे हैं या 50 यूनिट ले रहे हैं या 100 यूनिट ले रहे हैं, आप परसेंटेज टर्म्स में सिमिलर गेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रोकरेज फीस कुछ है नहीं एंड जो रिटर्न्स होंगे वो परसेंटेज में होंगे। तो अगर आपको जब आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप गलतियों से सीखेंगे अपनी, तब आपको धीरे धीरे और पोर्शन साइज़ बढ़ाना चाहिए एंड फिर उसके बड़े पोर्शन साइज़ पे आपको वही गेंस रेप्लिकेट करने की कोशिश करना चाहिए। एंड जनरली आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, जो भी आपका अभी तक आपका लर्निंग कर्व रहा है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, जब से आप छोटे से आप बड़े हुए हैं, चाहे आपने गाड़ी चलाना जब सीखी हो, जब आपने साइकिल चलाना सीखी हो, तो आपने काफ़ी सारी गलतियाँ करी होंगी एंड उन गलतियों से सीख कर आपने धीरे धीरे इम्प्रूव किया हुआ। तो इसी तरीके से मार्केट में भी आप छोटे कैपिटल से शुरू करें, गलतियाँ करें, गलतियों से सीखें एंड उसके बाद एक बड़े कैपिटल पे जाएं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप समझिए एंड जो भी आप पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आप पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, उसके एसोसिएटेड रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को अच्छे से असेस करना चाहिए। एंड इसी वजह से आपको हर एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक मैक्सिमम कैप करना चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में इससे ज़्यादा बेसिकली इन्वेस्ट नहीं करने वाला अमाउंट है, इससे ज़्यादा ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी स्पेकुलेट नहीं करूँगा। एंड ये आपको ओवरऑल काफ़ी मदद करेगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपका लेट से 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो जनरली आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी स्टॉक में आप 5 से 6% जो आपका इंटायर पोर्टफोलियो साइज़ है उससे ज़्यादा ना जाए। तो अगर आप 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो साइज़ है, तो आप अवॉइड करें कि आप किसी भी स्टॉक में 50-60 हज़ार से ज़्यादा की पोजीशन लें, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, बस ये है कि आपको लेट से अगर आपका ये स्टॉक में कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत रही हो, आपके फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस गलत रहे हो, तो आप बेसिकली आराम से जो आपका डाउन साइड होगा वो आपके मैक्सिमम पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5% रहेगा। बट अगर आप किसी भी एक स्टॉक में ही आप 20% 30% तक का कर देते हैं एंड उस स्टॉक में कुछ गड़बड़ निकलती है, तो आपके लिए उस लॉस से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस केस में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप सभी को अच्छे से समझना चाहिए एंड किसी भी स्टॉक में आपका जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो साइज़ है उससे 3 से 5%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8%, 10%, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिवली देखें तो। इसी बात से आगे के टिप्स डिस्कस करने से पहले, अगर आप लोगों ने जिस पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं ज़ीरोधा के जैसे, तो अगर आप लोगों ने अभी तक डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ, ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर्स के साथ अकाउंट नहीं खोला है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा। आप आज ही ज़ीरोधा पर अकाउंट बनाएं और अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएँ।
तीसरा पॉइंट जो है, एंड अगर ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेसिक है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू और वीडियोस देख सकते हैं, हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न, जिसमें हमने जो काफ़ी एडवांस्ड सा एक टॉपिक है, इसमें हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था हार्मोनिक पैटर्न्स के, और हर एक हार्मोनिक पैटर्न को डेप्थ में डिस्कस करें, तो आप ये वीडियो सीरीज़ देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि आपको किसी भी स्टॉक को कभी भी चेज़ नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ट्रेंड के कभी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। एंड इसको हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, HDFC के एग्जांपल में। अगर आप लोग इस स्टॉक को फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा अप्रैल में बेसिकली एक न्यूज़ आई थी जहां HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होने वाला था, एंड उसके बाद ये स्टॉक कुछ ज़्यादा ही तेज़ भागा था ऊपर, 2450 से लेके 2900 तक। एंड तब ऐसा लगा था, काफ़ी लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि यार अब कि नीचे के रेट्स पे शायद कभी ना मिले। एंड ऐसे केस में जनरली आपको ट्रेंड के साथ ही ब्रेक करना चाहिए, बेसिकली ट्रेड करना चाहिए। तो अगर आपको कोई स्टॉक नए हाईज बनाते हुए दिख रहा है या धीरे धीरे ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में है, तो आपको हमेशा उसमें लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। बट जहाँ भी आपको बहुत तेज़ एक तेज़ी आते दिखे, बहुत तेज़ एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनते हुए दिखे बहुत छोटे टाइम स्पैन में, तो जनरली बेटर रहेगा कि आप उस स्टॉक को चेज़ ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे बेसिकली 2570 का बिड लगाया, वो मिस हुआ, फिर आपने उसको कैच करने के लिए ऊपर 2620 पे लगाया, फिर ऊपर ऐसे कर करके आप उसको स्टॉक को चेज़ ना करें तो बेटर रहेगा। एक बिड जो आपने कैलकुलेट करी, जिस अमाउंट पे आपको लगता है कि स्टॉक की वैल्यू, आप उसकी वेट करें और उसके आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। एंड सिर्फ क्योंकि एक स्टॉक बहुत तेज़ ऊपर जा रहा है तभी इसी वजह से आपको उसको चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने सोचा हो कि अब 2900 पहुँच गया है, यहाँ फ्रेश ब्रेकआउट है और तेज़ भागेगा एंड थोड़ा और तेज़ी बननी चाहिए, तो उसका यहाँ पे काफ़ी तेज़ नुकसान हुआ होता है। ये शेयर उसी दिन बेसिकली आपको नीचे आते हुए दिखाता है। तो स्टॉक को चेज़ नहीं करना चाहिए, एंड इसी के साथ साथ ट्रेंड के बहुत अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट है, तो आप उसी मोमेंट पे उसको बेसिकली ख़रीदें, बट चेज़ अवॉइड करें स्टॉक को, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अगला पॉइंट बेसिकली जो आजकल की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है कि लोग रैंडमली टेलीग्राम ग्रुप और मनी कंट्रोल के ग्रुप पे कुछ ज़्यादा ही टिप्स और बॉर्डर्स को फॉलो करते हैं, एंड उसके बाद बेसिकली जब उनका लॉस हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली उससे निकलना उनके लिए उतना ही मुश्किल होते रहता है। एंड हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी टिप्स गलत जाए, कभी कभार सही भी होगी। बट जनरली आपको ऐसा होगा कि अगर आपको एक भी गलत ट्रिप मिली एंड अगर आपको उसके बेसिस पे रिएक्ट करना नहीं आए कि यार हमें यहाँ से एग्जिट करना है, एवरेज करना है या क्या करना है, तो आप बीच में अटक जाएंगे। एंड काफ़ी बार यहाँ बोगस टेलीग्राम ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स पे आपको बहुत सारी स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स मिलेंगी कि आप इस पॉइंट पे एंटर करिए, इस पॉइंट पे एग्जिट करिए, या आपको ऑप्शंस के बारे में बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। एंड ये सभी टिप्स में बस यही प्रॉब्लम है, अगर गलत होती है तो क्या, अगर गलत होती है तो आप किसी से फॉलोअप एडवाइस नहीं ले सकते, आपको पता नहीं रहेगा किस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है, किस पॉइंट पे आपको बेसिकली रहना है ट्रेड में। एंड वहाँ पर वहीं से बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद बेसिकली लोग जो गलतियाँ करते हैं वो एक के ऊपर दूसरी होती है, एंड यहाँ की गलतियाँ कंपाउंड होते रहती हैं, एंड जो लॉस होता है छोटे की बजाय बहुत बड़ा हो जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल आपने किसी स्टॉक पे खुद रिसर्च अच्छे से ना करी हो, या आप अगर बेसिकली आपने खुद से उसके चार्ट्स नहीं स्टडी करें, तो आप ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना चाहिए टिप्स को। आपको अपने आप रिसर्च अच्छे से करना चाहिए, एंड उसी के बाद किसी भी बेसिकली स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। जो आखिरी टिप है बेसिकली एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा किसी भी स्टॉक में आइसोलेटेड तरीके से आप ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा, थोड़ा सेफ़ रहेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको किसी स्टॉक में ब्रेकआउट बनते हुए दिखता है, एंड उस डायरेक्शन में आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स मूवमेंट आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड बनते हुए दिखता है, एंड इसको अल्फ़ा स्टॉक्स बोलते हैं, जिनका अल्फ़ा बहुत हाई होता है, यानी इंडेक्स से कोरिलेशन थोड़ा कम होता है, जिसका मतलब है कि अगर निफ्टी नीचे भी जा रही है तब भी आपको वो स्टॉक ऊपर जाते हुए दिख सकता है। बट जनरली ऐसा काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। अगर आपको ब्रॉडर मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलता है तो आपको थोड़ा वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। अगर आपको ब्रॉडर मार्केट में लॉन्ग ट्रेंड दिखता है इंडेक्स पे, यानी निफ्टी पे या सेंसेक्स पे, या अगर आप मिड कैप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी मिड कैप में, अगर आप ऑटो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी ऑटो में, तो आपको ब्रॉडर ट्रेंड देखना चाहिए इंडेक्स पे। अगर बुलिश है तो आप थोड़ा बुलिश साइड उस पर ट्रेंड लें, अगर बेरिश ट्रेंड है तो आप बुल साइड अवॉइड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप एफएनओ मार्केट में शॉर्ट
कर सकते हैं स्टॉक को। बट जो भी ब्रॉडर ट्रेंड चल रहा है इंडेक्स का, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको समझना चाहिए कि आपको और आगे क्या करना है। तो ये थे बेसिकली 5 टिप्स जो हमारे व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं स्टॉक मार्केट में किसी भी बिगिनर के लिए। अपने हमेशा छोटे कैपिटल से शुरू करिए, रिस्क अच्छे से समझिए, किसी भी स्टॉक को चेज़ मत करिए, रैंडम टिप्स को मत फॉलो करिए, अपने आप स्टडी ज़रूर करिए। साथ ही साथ जो ब्रॉडर ट्रेंड है, जो ब्रॉडर इंडेक्स है, उसको हमेशा ध्यान में लीजिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले। तो ये था इस वीडियो के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के हमारे को वहाँ ज्वाइन करें। और बहुत सारी प्लेलिस्ट हम अभी तक लाइव कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट्स हो, कोई नया टॉपिक हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं है, तो आप यहाँ पे जो भी हमने एडवाइस दिए, चाहे हमने HDFC स्टॉक के बारे में बात करी, वो हमारी बेसिकली उसमें कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, ना ही हमारी करंटली इसमें कोई एक्टिव पोजीशन है। तो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड उम्मीद है कि आपका ट्रेडिंग मंथ प्रॉफिटेबल चल रहा हो।